हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में, जो 28 दिसंबर को वक्री अवस्था में वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्ञान और बुद्धि के देवता बुध जब वक्री होंगे तो साल 2024 में सभी राशि वालों को क्या क्या प्रभाव मिलेगा, इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि ग्रह एक निश्चित अंतराल पर वक्री और मार्गी होते हैं, जिसका असर मानव जीवन सहित सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। इसके साथ ही यह परिवर्तन किसी के लिए शुभ होता है तो किसी के लिए अशुभ। बुध ग्रह 28 दिसंबर को वक्री अवस्था में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में बुध ग्रह का वक्री प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। और 2024 में किस राशि को क्या मिलेगा, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले जो स्थान आता है वो आता है मेष राशि का। मेष राशि के जो भी जातक हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 8वें भाव से होगा। कुंडली का यह भाव दीर्घायु, अचानक होने वाली घटनाओं, रहस्य, विज्ञान, गोपनीयता और परिवर्तन के भाव को दिखाता है। बुध के 8वें भाव में गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल होता नहीं दिख रहा है। बुध के वक्री अवस्था में 8वें भाव में गोचर करना सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। आप त्वचा की समस्या या गले की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। अचानक होने वाली घटनाओं के कारण आपको तनाव देखने को मिल सकता है। तो 2024 में आपको सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तब आप आगे कुछ भी कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आगे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए अपने खान पान व्यवहार सबको संतुलित रखें। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी है। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 7वें भाव से होने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने का योग बनेगा। वहीं बुध की कृपा से धन लाभ और तरक्की होने की संभावना भी बनेगी। आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास भी पूरी तरह से सफल होंगे, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। वहीं प्रेम संबंध है तो उसमें आपको खुशहाली मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए है। विवाह बंधन में बनने के लिए भी ये समय अच्छा है और आपका प्रेम संबंध विवाह में भी तब्दील हो सकता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। तो बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और मामा के छठे भाव में होने जा रहा है। बुध का वक्री अवस्था में छठे भाव में गोचर करना आपके साथ साथ आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा समय साबित ना होने की आशंका दर्शाता है। बुध का गोचर आपके घरेलू उपकरणों में कुछ भी खराबी दे सकता है, यानी आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह खरीदते हैं तो उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
इस दौरान आपको कोई छोटी मोटी बीमारी घेर सकती है या कोई पुरानी बीमारी फिर से पुनर्जीवित हो सकती है। 12वें भाव पर वक्री बुध की दृष्टि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 5वें भाव में से होने जा रहा है, जो कि शिक्षा, प्रेम, संबंध और बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है और इसे पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है। छात्रों को भी इस दौरान पढ़ाई में ध्यान लगाने में समस्या होगी। कंसंट्रेशन बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मेडिटेशन करें अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है तो, नहीं तो आपका पढ़ाई से मन भटकेगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी और आपके रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। कर्क राशि की जो भी महिलाएं हैं, अगर वो गर्भवती हैं तो उन्हें इस अवधि में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने होने वाले शिशु का, यानी अपना और अपने गर्भ में पड़ने वाले जो भी बच्चा है, उसके आप ध्यान रखिए। अपने खान पान का ध्यान रखिए, डॉक्टर से सलाह मशवरा लेते रहिए, पूरे डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहिए, कोई लापरवाही ना बरतिए। वहीं जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में गलतफहमियां पैदा होने के आसार हैं। आपके रिलेशन में दरार पड़ने की संभावना यहां दिखाई पड़ रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके चौथे भाव से होने जा रहा है। कुंडली का चौथा भाव माता, घरेलू जीवन, घर, वाहन और संपत्ति का स्थान है। बुध वह ग्रह है जो आपके वित्त को नियंत्रित करता है, इसलिए बुध का वक्री अवस्था में अनुकूल सिद्ध हो सकता है। यानी बुध यहाँ पे आपको अनुकूल प्रभाव दे सकते हैं। क्योंकि एक तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य से बुध का मित्रता का भाव है और बुध ग्रह आपकी राशि से चतुर्भाव पर वक्र होने जा रहे हैं, इसलिए इस समय आपको वाहन और प्रॉपर्टी का सुख मिलने की पूर्ण संभावना है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से आपको बढ़िया चीज़ मिल जाएगी। वहीं पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है। यदि कोर्ट कचहरी आपकी पैतृक संपत्ति पे चल रही है तो वहां भी आपको विजय की संभावना दिखती है। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध 10वें और लगन भाव के स्वामी बनते हैं और बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके तीसरे भाव से होने जा रहा है, जो कि छोटे भाई बहनों का है, छोटी दूरी की यात्रा का है, संचार कौशल का है, शौक का है, आपके एफर्ट्स का है। इसलिए आपको बुध का ये गोचर भाई बहनों से रिलेशन में सुधार कराएगा, आपको छोटी यात्राओं की संभावना बढ़ा सकता है। संचार कौशल से आपको कुछ सफलता मिल सकती है और नई नौकरी के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों के लिए बुध 12वें भाव और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके परिवार, बचत और भाषण के दूसरे भाव में होने जा रहा है। इसी तरह इस दौरान आपको अपनी बातचीत पर, अपनी बोली पर ध्यान रखना है। आपकी बोली थोड़ी कठोर हो सकती है, किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचें फिर कुछ बोलें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बुध का वृश्चिक राशि का गोचर आपको एक प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी समस्याओं पर चुनौतियों के साथ कई यात्राओं को दर्शाता है। यानी आप किसी काम से जा रहे हैं तो आपको कुछ समस्याएं और चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जनवरी 2024 के बाद जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो आपकी हालतों में बदलाव देखने को अवश्य मिलेगा। वहीं इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह 11वें भाव और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके लगन से होने जा रहा है, जो कि अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा। जो जातक राजनीति में है, नेता हैं, प्रेरक वक्ता हैं या किसी मीडिया क्षेत्र से संबंधित हैं, उन्हें इस अवधि में अधिक सावधान रहने की जरूरत है।
बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दे सकता है। आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं में वृद्धि हो सकती है और धन की हानि का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। 2024 जनवरी से जब बुध मार्गी होंगे तो आपके हालात बेहतर होंगे। आप इन समस्याओं से निजात अवश्य पालेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 12वें भाव से होने जा रहा है और इस दौरान बुध वक्री अवस्था में रहेंगे। और बुध का 12वें भाव में गोचर व्यापार से जुड़े लोगों के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। यदि बिजनेस में आप किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए इस योजना को टाल देने में ही बेहतरी है, नहीं तो नुकसान उठाना आपको पड़ेगा। जो नौकरी पेशे में हैं उन्हें भी इस अवधि में कार्य क्षेत्र में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बॉस से प्रताड़ित होना पड़ सकता है। नौकरी छूटने की भी संभावना बनती है। 7वें भाव के स्वामी होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव यहाँ देखने को मिल सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं और इन वृश्चिक राशि में इनका गोचर आपके 11वें भाव से होने जा रहा है, जो वित्तीय लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहन और मामा के भाव को दर्शाता है। बुध ग्रह की उल्टी चाल आपके आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ फलदायक साबित हो सकती है। आपको लाभ मिल सकता है, लाभ के योग बनेंगे क्योंकि बुध ग्रह आपकी कुंडली में इनकम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इस हफ्ते में आपके आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना देखने को मिलेगा। कभी खूब पैसा आएगा, कभी लिमिटेड। कुछ गलत फैसलों की वजह से आपको धन की हानि हो सकती है, इसलिए फैसला लेने से पहले अच्छे से निर्णय लें। ऐसे में इस दौरान उद्यम से जुड़े किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को सोचकर ही डिसीजन लें। गोचर काल के दौरान आप भौतिक चीजों के लिए, चिकित्सीय लागतों के लिए धन खर्च कर सकते हैं। जनवरी 2024 के बाद जब बुध मार्गी होंगे तो आपको हालात में कुछ परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह 5वें और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके पेशे और कार्यस्थल के 10वें भाव से होने जा रहा है। यदि आपका खुद का बिजनेस है तो आपको अपने कार्य में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो साझेदारों के साथ गलतफहमी हो सकती है और बिजनेस टूटने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए आपको योजना बनाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं जो लोग रिसर्च के कार्यों से जुड़े हैं उन्हें भी इस दौरान बड़ी सावधानी से होकर चलने की आवश्यकता है। बुध के मार्गी होते ही सकारात्मक बदलाव आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। बात करें अंतिम राशि की, मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 4थे भाव के स्वामी बनते हैं। वृश्चिक राशि में गोचर आपके 9वें भाव से होने जा रहा है बुध का। यह भाव धर्म का, पिता का, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा और भाग्य के भाव को दर्शाता है। बुध का वक्री होना आपके घरेलू और वैवाहिक जीवन के लिए कुछ समस्याएं लेकर उपस्थित होगा। आर्थिक जीवन के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपको अपनी माता और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। इस अवधि में आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपके लिए बुध का समय अच्छा जाएगा। और जब बुध मार्गी होंगे तो आपके जितने भी जीवन में समस्याएं आ रही थी उसमें कुछ हद तक सुधार देखने को आपको अवश्य मिलेगा। तो ये मैं आप लोगों के सम्मुख बुध के गोचर को लेकर उपस्थित हुआ कि कैसे बुध देव की वक्री चाल साल 2024 में आप सब राशि वालियों को क्या, कितना और कैसे क्या प्रभाव देगी, इस बारे में आपको बताया। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।